सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के इन 15 खास नियमों का पालन आपको अवश्य कर लेना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से ही एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ था, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने और हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया था। तो एकादशी का व्रत उपवास करने का बड़ा ही महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम अलग अलग होते हैं। खास करके हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को, स्त्री पुरुष जो भी हो, दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कर लेना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो वे नियम इस प्रकार से है। पहला नियम इस प्रकार से है, दसवें के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। अगला नियम इस प्रकार से है, दूसरा नियम, रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आप अवश्य करना चाहिए और भोग विलास से दूरी बनाए रखना चाहिए। तीसरा नियम इस प्रकार से है कि एकादशी के दिन प्रातःकाल लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लेना चाहिए, उंगली से कंठ को साफ करना चाहिए, वृक्ष से पत्ता तोड़ना इस दिन वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही आपको उपयोग में लेना चाहिए। अगला नियम इस प्रकार से है, यदि यह संभव नहीं हो तो पानी से 12 बार आप कुल्ले कर सकते हैं, फिर स्नान आदि करके देव मंदिर में जाकर के गीता जी का पाठ करें या पुरोहित जी से गीता जी का पाठ बैठ करके श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। अगला नियम इस प्रकार से है, प्रभु के सामने इस प्रकार का प्रण करना चाहिए कि आज के दिन मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, न ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण करके भजन कीर्तन करने में समय व्यतीत करूंगा। अगला नियम इस प्रकार से है, भगवान श्री हरि के नाम मंत्रों का इस दिन उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण और विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए अथवा किसी से श्रवण करना चाहिए। इस पाठ को इस दिन श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। अगला नियम इस प्रकार से है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति आप ही प्रदान करें। और यदि भूलवश किसी निंदक से यदि आपकी बात हो भी जाए तो भगवान सूर्य नारायण के प्रातः सूर्योदय के समय दर्शन करें, धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि की पूजा करें और उनसे क्षमा याचना करें, तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगला नियम इस प्रकार से है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु इससे हो जाती है। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए, न ही आपको अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी अनायास निकल जाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करें तो इस व्रत का अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन यथाशक्ति दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी का एकादशी जो होती है वृद्ध एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी ठीक नहीं होती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ होता है। त्रयोदशी आने से पूर्व इस व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इसमें आप कर सकते हैं। और प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगा करके तुलसी दल उसमें डाल करके उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को मिष्ठान्न आदि भोजन आदि करवा करके दान दक्षिणा आदि दे करके इस व्रत का आपको पारण करना चाहिए। इस दिन आपको
क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन और सत्य वचन ही बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सारे दुख कष्ट भगवान श्री हरि की कृपा से दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।